हमें बुजुर्गों ने कहा कि वो प्यासे थे, 7 को पानी बंद हो गया। इब्न ज़ियाद आया, उसने कहा हुसैन बैत, फिर मैं बैत नहीं करनी, उसके अलावा को बात है तो कर। उसने पीछे रिपोर्ट भेजी, उसने कहा हुसैन बैत कर रहे नहीं। पीछे से उसको ये हुक्म आया कि इस तरह करो कि हुसैन के पास 7 बच्चे भी हैं, हुसैन के साथ औरतें भी हैं, इस तरह करो कि हुसैन का पानी बंद कर दो। जब बच्चे पानी को तरसेंगे, जब औरतें पानी को तरसेंगी, जब वो रोएंगी, और उनका रोना इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम को कमज़ोर कर देगा, और हम अपनी बातें इमाम हुसैन से मनवा देंगे। 7 भी पानी बंद, 8 भी पानी बंद, 9 भी पानी बंद, 10 भी पानी बंद। वो मुबारक ज़ुबानें खुश्क हुई बेटा, मैं कहाँ इनकार करता। वो मुबारक खल्क खुश्क हुए लेकिन पानी पीता। और दूसरी बात भी सुन लो पुत्र, अगर उनका इरादा पानी पीने का होता, मैं प्यासे होने से इनकारी नहीं, लेकिन अगर उनका इरादा पानी पीने का होता, अगर वो चाहते कि पानी पीना है, तो मैं कहता हूं पुत्र वो 10, वो 20, वो 30, वो जितने हजार यजीदी खड़े थे उस वक्त, मैं कहता हूं उनकी तो औकात कोई नहीं। अगर उस वक्त रूए जमीन पे जितने काफिर थे सबको इकट्ठा कर लिया जाता कि आज इमाम हुसैन को पानी पीने देना नहीं, और मेरे हुसैन की मर्जी होती पानी पीने की, तो फिर मेरे हुसैन को पानी पीने से रोक सकता? आपने तो मुंह ही नहीं लगाया हजरत। आपने तो, मैं आपसे पूछता हूं हजरत, ये हमने तकरीबन जुलाई, अगस्त, जून, मई के रोजे अल्हम्दुलिल्लाह हमने रखे हैं, बड़े सख्त रोजे हैं पुत्र। और गर्मी के रोजे में हजरत जी सबसे बड़ा जो इम्तिहान है वो है असर का वुजू। ठीक है जी, ये अगस्त में तकरीबन 3 बज के, ये जून में तकरीबन 3:20 पे रोज़ा बंद हो जाता है, और खुलता कितने बजे जाके 7:20 पर। 5:30 बजे हजरत जी गर्मियों में असर होती है। तकरीबन 12-13 घंटे प्यासे गुजर चुके होते हैं हजरत जी, और बंदा फिर मुंह में पानी रख के नीचे जाने देता नहीं। क्यों भला? क्या जी मेरी अल्लाह दी मर्जी। भाई जो दाएं बैठा है, जो बाएं बैठा है, उसको तो नहीं पता कि मैं पानी नीचे ले गया हूं। अगर मैं थोड़ा सा ले जाऊं किसी को पता तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी लेके जाता नहीं। क्यों? कि मेरी अल्लाह की मर्जी। वुजू करके बाद में भी सुकून नहीं आता, बाद में भी थूकते हैं वुजू करने पे कि ताकि मुंह में कोई तरी भी ना रह जाए, तरी भी नीचे ना जाए। क्यों? आज मेरे अल्लाह की मर्जी। मैं कहता हूं 2024 के कमजोर ईमान वाले मुसलमान, और तू मुंह में रख के अंदर नहीं जाने देता कि मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं, तो मैं कहता फिर हुसैन का अंदाज क्या होगा? अगर इरादा होता पानी पीने का तो रोक सकता। आपने तो तवज्जो नहीं फरमाई है। बल्कि मेरा ईमान, मेरा वजद ये कहता है कि वो नहरे फुरात, वो दरियाए फुरात, वो इमाम अली मुकाम की बारगाह में मिन्नतें करता गुजरता होगा। इमाम साहब ये इनका ज़ौम है, ये बेवकूफ है कि ये समझते हैं कि हमने आले रसूल पे पानी बंद कर दिया है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। अगर आप इजाजत दें तो मैं कदम चूमने आ जाऊं, और मेरा ईमान कहता है हर बार मेरे इमाम ने मुस्कुरा के आगे से यही कहा होगा, जे मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्हे पावां। लेकिन पुत्र हुआ क्या? ये 75-76 साल हो गए हैं, हमने उम्मत को पानी से आगे जाने दिया नहीं। उम्मत को पानी पे ही रखा है, क्योंकि ये सौदा वाल बिकता है। ये सौदा वाल पुत्र हमारे तो बुजुर्गों ने हमें बताया है। इमाम हुसैन की तो शान बड़ी है। कुछ ने लिखा कि हजरत इमाम अली अस्गर रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक थी 6 माह। कुछ ने कहा इमाम अली अस्गर रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत ही हुई मैदान करबला में। जो भी है दोनों में से हजरत जी, लेकिन उस वक़्त खानदान नबूवत में, खानदान अहले बैत में, उम्र में, तसर्रुफ में, ताकत में, इल्म में, फजल में सबसे जो कम थे उनका क्या नाम था? इमाम अली असगर रदी अल्लाह। उम्र मुबारक 6 माह। उनके लिए भी बुजुर्गों ने लिखा है कि जितनी देर इमाम अली असगर हयात रहे, जामे शहादत नोश नहीं किया, लिखा है किसी ने इमाम अली असगर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जमीन पे लिटाया नहीं। किसी की गोद में रहे, किसी के बाजुओं पे रहे, किसी के सीने से लिपटे रहे, जमीन पे लिटाया नहीं। क्यों नहीं लिटाया? इसलिए नहीं लिटाया कहीं ये ना हो जमीन पे लिटाएं, ये एड़ी रगड़ दें और नीचे से पानी निकल आए। क्योंकि आज ताकत नहीं दिखानी, आज ये दिखाना है राजी कैसे रह जाता है। लेकिन पुत्र हमने पानी से आगे जाने दिया। और आज दर्जी हमारे खिताबात सुन के इस तरह लगता है कि अगर हम करबला
शहादत को देखें तो उसमें पानी 98% है और बाकी सारा कुछ 2% है। अल्लाह पुत्र याद रखना 2% पानी है, 98% करबला तो कुछ और है, बाकी करबला तो कुछ और है। लेकिन हमने उम्मत को पानी से आगे जाने दिया तो देख लो हजरत फिर आज उम्मत का क्या हाल है। और हजरत इस कदर, मैं इस पे क्या लफ्ज़ बोलूँ, चिश्ती साहब बैठे हैं, उलमा, ज़मीन, मैं हजरत इस तरह के सवालों से बड़ा गुरेज करता हूँ, लेकिन हमारा माफिलों से ताल्लुक़ है। अक्सर हम खतीब या नकीब वो जब जोश खिताबत में होते हैं ना तो हम कहते हैं भाई जड़ा जड़ा हुसैनी हाथ खिलारो। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल ऐसे है जैसे मौलवी साहब नमाज पढ़ा के पूछे मैं जड़ा जड़ा मुसलमान है हाथ खिलारो। ओ भाई सारे मुसलमान हैं तो नमाज पढ़ दे आए हैं, ऐसे सारे हुसैनी हैं भाई, इतनी गर्मी में क्यों बैठे हैं, हुसैन पाक के लिए बैठे हैं और इनके बैठने का इधर क्या मकसद। लेकिन हम जोश खिताबत में पूछते हैं भाई जड़ा जड़ा हुसैनी है हाथ, और फिर मैं भी हैरान रह जाता हूँ कि ज़मीर शरीफ और सारा ही मर गया, किसी का ज़मीर उसको अंदर से नहीं झंझोड़ता। तू केड़े मुँह हाथ खिलार लगा, तू किधर से हुसैनी हो गया, सारे ही हजरत जी हाथ खड़ा कर देते हैं। मैं पुत्र आप ही से सवाल पूछता हूँ, हजरत साहब बेनमाज हुसैनी हो सकता है? बेनमाज तो उसका मुसलमान होना मशकूक है हजरत जी, हुसैनी तो फिर उससे आगे वाली बात है, क्योंकि कुछ सिख हुसैनी हो सकता, कोई हिंदू हुसैनी हो सकता, कोई ईसाई हुसैनी हो सकता, हुसैनी मुसलमान ही होगा, पहले मुसलमान होगा फिर उसके बाद, क्योंकि पुत्र जो राह हुसैन है वो रुखसत का रास्ता नहीं, वो अजीमत का रास्ता है, इसलिए हुसैनी होना हर एक की बस की बात है। लेकिन मैं अपनी महफिलों को देखता हूँ कि सारी दी सारी महफिलियात किसी का ज़मीर उसको अंदर से नहीं झंझोड़ता। वो तू केड़े मुँह नाथ खिला रहा है, तू तो बेनमाज है। हुसैन के नाना फरमा रहे मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, तहकीक जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफर जैसा काम किया। हुसैन के नाना जान फरमा रहे हैं मुसलमान और काफिर में फ़र्क नमाज है। वो तू केड़े मुँह नाल हाथ खिला रहा है। मैं देखता हूँ सारी की सारी महफिली हाथ खड़ा, किसी का ज़मीर उसको अंदर से नहीं झंझोड़ता। वो तू भी हाथ खड़ा कर छड़े, केड़े मुँह ना कीते हाथ खड़ा है। पुत्र सारे ही हुसैनी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पुत्र एक बार हाथ खड़ा करने से पहले पूछा तो करो खुद को कि पता नहीं क्या हो गया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस दिन नबी अलैहि सलाम ने मुनाफिकीन की निशानियां बताई, ठीक है जी, फरमाया बोलेगा ते झूठ बोलेगा, बोलेगा ते झूठ बोलेगा, फिर की करेगा रजी वादा खिलाफी करेगा, फिर की करेगा अमानत विच। ये मुनाफिक की 3 निशानियां अल्लाह के रसूल ने बताई, पर मैं पहचान लेना, बोलेगा तो वादा खिलाफी करेगा, अमानत में 3 निशानियां फरमाया जिसमें हुई समझ लेना मुनाफिक। और मैं हजरत अगर इस हदीस पाक को सामने रखूं और आपको और खुद को देखूं तो तीनों ही पूरी हैं उम्मीद, और ऐसे हाथ खड़ा करते हैं सारे के सारे। मैं हैरान, चोर चोर नजरों से मैं देखता हूं और मैं कहता हूं यार सारे से मेरी मर गए सब खेल, कोई अपने आप को टेस्टर नहीं लगाता। हुसैनी इतना बड़ा टाइटल PhD, इसके बाद कोई क्लास, कोई बुक, कोई सब्जेक्ट नहीं जो मोमिन पढ़ेगा। ईमान का औज है, ईमान की इंतहा है हुसैनी होना हजरत, वो तूने हाथ खड़ा कर दिया। तो फिर मैं कहता हूं जो पुत्र फिर खिलार ही छड़ जाता जो किसी महफल चाहता कि मैं हुसैनी हाँ, तो फिर पुत्र उनका यदि लज रखो यार, फिर उनका यदि लज। और मैं हजरत हैरान हूं हजरत, इतनी महफिलें, इतने प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम होने के बावजूद दिन ब दिन पीछे, दिन ब दिन पुत्र जितने शहादत इमाम हुसैन वजह तलाश करो ना, इतना जिक्र हुसैन कर करके, इतना जिक्र हुसैन सुना सुना के, इतना जिक्र हुसैन सुन सुन के, और पीछे क्यों जा रहे हैं? उसमें आपका कसूर है कि मेरा कसूर है? मेरा कसूर ये है कि मैं जहां गया पानी से आगे उम्मत को लेके गया, मेरा कि पानी से उम्मत को आगे जाने दिया, क्योंकि अगर थोड़ा सा आगे जाता पानी से तो फिर आगे मिलना था सब्र हुसैन। क्योंकि मैंने सिर्फ पानी ही सुनाया बताया, सब्र हुसैन बताया, उसका नतीजा साहब ये है, मैं रोज हर महफिल में दुखे दिल के साथ होता हूँ। ये भी महफिल खत्म होगी हजरत साहब माशाल्लाह, आई बरादरान ने अपने वालिद साहब की साले सवाब के लिए लंगर भी होगा बाद में, महफिल खत्म होने के बाद लंगर लेना तो देखिएगा।
جب لنگر ہم نے لینا ہے، اللہ سب کو پتا ہے، ارائی برادران نے، ان اتاری برادران نے اپنے والد صاحب کے لیے جو محفل کروائی ہے، لنگر گھر لے کے جانا یہ انہوں نے آپ ہی کے لیے بنایا ہے، آپ ہی کھائیں گے، آپ ہی کو کھلانا ہے، لیکن لنگر لیتے ہوئے کپڑے بھی پھٹیں گے، دھکے بھی لگیں گے، کسی کو کونی لگے گی، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا، کیوں؟ اس میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے آپ کو صبر حسین بتایا. اگر آپ کو صبر حسین بتایا ہوتا تو میری قوم کبھی بھی ایسے کرتی. تو یہ کہنا کوئی نہیں یار جڑا میرے مقدر سے میں نے لب کے، لیکن بتایا امت کو پانی سے آگے جانے دیا نہیں، امت ہوتی ہی کھڑی ہے. اور دن بدن حضرت صاحب جیسے رضوی صاحب بھی بتا رہے تھے، میں نے ربیع الاول شریف میں جانا ہے، کافی ممالک میں نے جانا ہے. پتر اتھے اس طرح دی کوئی کانفرنس نہیں ہوتی، وہ مانتے ہی نہیں کسی کو. اگر آپ کہیں نا کہ یو کے والے ہیں جو باہر والے یہ عیسائی ہیں، وہ عیسائی بھی نہیں، وہ گرجے بیچ رہے ہیں ہمیں. ادھر تقریباً یو کے میں حضرت جی جتنی مسجدیں بنی ہیں زیادہ تر مسجدیں حضرت گرجوں میں بنی ہیں، اپنے گرجے بیچ رہے ہیں، جاتے ہی کوئی نہیں حضرت جی گرجوں میں، دہری ہیں سارے کے سارے حضرت. کوئی عیسائی بھی کوئی نہیں حضرت، کوئی جمعہ نہیں پڑھتے حضرت، کوئی صدیق اکبر کانفرنس ادھر نہیں ہوتی، کوئی سیدنا امام حسین امام علی مقام کہ نام پاک سے کوئی کانفرنس ادھر نہیں، کوئی ایسا دور کوئی 11ویں کوئی کسی پیر صاحب کا عرس ادھر نہیں ہوتا. لیکن حضرت صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے. ہم سفر کر رہے تھے، یہ ٹیبل چھوٹا ہے، اس سے بڑا تھا ٹیبل، نظر پڑا حضرت اس کے اوپر نا شیشیاں رکھی تھی. میں نے بچوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت سانو نہیں پتا کی ہے، روٹی کمان آئے ہیں، پہلی باری تھاڑے نال اس پاسے آئے ہیں. وہ آگے گئے پھر نظر آیا، پھر آگے گئے پھر نظر آیا. میں نے بچوں کو کہا وہ روکیو، وہ پھر نظر آیا، ہم نے روک لیا. جا کے دیکھا تو شہد کی شیشیاں تھی، پا دی شیشی، آدھا کلو دی شیشی، کلو دی شیشی، بندہ کوئی نہیں. ٹیبل کے اوپر حضرت ایک وہ کارڈ پڑا تھا حضرت، اس پہ لکھا تھا پاؤ والے کی قیمت یہ ہے، آدھا کلو والے کی قیمت یہ ہے، کلو والے کی قیمت یہ ہے، یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، جو بھی لیں گے پیسے میرے اکاؤنٹ نمبر میں. پتر وہ یہاں تک چلے گئے کہ بغیر دکاندار کے دکانداری، اور ہم ادھر کھڑے ہیں 76-77 سال ہو گئے یہ سنتے سناتے، لیکن سڑک پہ پڑے ہوئے کولر کے اوپر جو 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے اس پہ سے سنگلی اتروا سکے. پتہ ہی نہیں میری قوم کو کچھ بھی ہے. کس کا قصور؟ میرا یہ قصور ہے کہ میں نے کربلا سنائی نہیں، میں نے کربلا بیچی ہے. اور پھر میں نے وہ پوائنٹ ہے جو ذرا چنگے چوکھے بکتے ہیں حضرت جی، ہم نے آپ کو وہ سنائے ہیں. اور آج دیکھ لو کہ قوم کی کیا حال. پتر 100ویں نمبر پہ ہمارا پاسپورٹ چلا گیا، اتنے کرپٹ ہیں ہم حضرت. بہرحال ہمارے پاسپورٹ پہ دنیا میں 3 یا 4 ملک ہیں جن کا ویزا لگ سکتا ہے. میں حضرت صاحب اس دن سن کے حیران رہ گیا کہ انڈونیشیا کے پاسپورٹ پہ 72 ملکوں کا آن ارائیول ویزا ملتا ہے. اتنا پیچھے رہ گئے وجہ نہیں، بس پانی پہ رکھا. تھوڑا سا آگے جاتے تو صبر حسین، تھوڑا سا اور آگے جاتے تو استقامت حسین، تھوڑا سا اور جاتے تو عزم حسین، تھوڑا اور آگے جاتے تو فکر حسین. اور حضرت صاحب وہ تیری خیر ٹائم انج گیا ہے. میں نے سفر کرتے ہیں، ابھی سفر کرتے کرتے آ رہے ہیں، ابھی بھی آگے سفر کریں گے. حضرت صاحب ایک اپنی اکھاں نال حسینی ویکھیا. میں نہیں کہتا کہ حسینی ہے ہی نہیں، بڑے ہوں گے حضرت، لیکن میں اس کے لیے کہہ سکتا تھا کہ یہ حسینی ہے. ہم نے نا جیسے اب تقریر کر رہے ہیں، آگے پھر ایک پروگرام کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے اتاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں نیویگیشن کی ضرورت پڑے گی نہیں. زیادہ تر ہم حضرت اسی پہ چلتے ہیں. قصور حضرت ہم نے پروگرام کر لیا. اور اگر پروگرام تھا ناروال کرتارپور کے کچھ سجے کھبے تھا حضرت، کیونکہ بالکل ہی بارڈر ہے. کرتارپور کی وجہ سے وہ زیادہ حساس ایریا ہے حضرت، تو ادھر کو نیٹ شیٹ والا معاملہ نہیں ہے. ہم نے آگے پروگرام والوں کو کہا کہ یارو پہ جو سانو نہ انہیں کہ حضرت تھے نیویگیشن چل دی نہیں، اس لیے آپ لنگھی آؤ ٹھیک ہے جی. اگے آ کے نا تے نارووال جدو کراس کرو گے تو ایک سڑک تے بورڈ لگا ہے، پتہ نہیں کیا نام انہوں نے گاؤں کا بتایا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس سائڈ پہ بورڈ ہے اور اس سائڈ پہ سڑک پہ چاہ کا کھوکھا ہے، آپ ادھر آ کے کھڑے ہو جائیں. حضرت صاحب میں حیران ہوتا ہوں، آپ پہ نہیں خود